साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, मेरा आग्रह है कि आप उसे बड़े ध्यान से सुनिए। उससे आपकी बहुत सी शंकाओं का भी निवारण हो जाएगा। आपसे आपके बहुत से लोगों के मन में एक विचार रहता है कि सरकार न्यायपालिका के ऊपर कार्रवाई कोई क्यों नहीं करती है। इस शंका का निवारण आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, इसलिए आप कृपया वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। और अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिन पहले ये समाचार था कि सरकार ने एक संसदीय समिति को ये सूचना दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए संवैधानिक प्रावधान करने की प्रक्रिया तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय में हमने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है, ऐसा कानून मंत्रालय की एक विभाग ने बताया था। सुशील मोदी की संसदीय समिति ने ऐसी रिकमेंडेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपनी अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए। क्योंकि राजकोष से वेतन पाने वाले हर व्यक्ति को ऐसा करना अनिवार्य है। सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है, ऐसा सुशील मोदी की समिति ने कहा था। लेकिन जजों की संपत्ति घोषित करना यह एक वॉलंटरी प्रोविज़न है। वॉलंटरी का मतलब है कि जी जज अपनी संपत्ति घोषणा करें या ना करें, ये उनके रहमो करम पे निर्भर करता है, कितने बड़े लोग हैं। और फिर कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। इससे बड़ा धोखा और कोई हो नहीं सकता इस देश में। इससे बड़ा धोखा कोई और हो नहीं सकता कि जो IAS अधिकारी और जो अन्य अधिकारी हैं, वो जो पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, वो तो सब अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं। आप अपनी वॉलंटरी करेंगे, करें ना करें हमारी मर्जी है जी। यह बात मेरे को मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की में जो मैंने RTI लगाई, उसके अंदर ये खुद उन्होंने लिख के दिया। मैंने 8 जजों की, चंद्रचूड़ समेत 8 जजों की संपत्ति की डिटेल्स मांगी थी पिछले 8 साल की, और उसमें उन्होंने जवाब में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को संपत्ति की घोषणा करना वॉलंटरी है। आपको अगर देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। वेबसाइट पे कुछ है नहीं, क्योंकि किसी ने कोई घोषणा की नहीं। ये है सबसे बड़ा हमारे संवैधानिक फ्रॉड कि जी सब कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून के जो रक्षक हैं, कानून उनके ऊपर ही लागू नहीं है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है। अब आप से सोचिए, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है इस बारे में कि सरकार ने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से इसके बारे में विचार विमर्श हम शुरू कर दिया है हमने। सवाल इस चीज़ का है कि क्या अपराधियों से या जिनके ऊपर कोई शंका है उनके लिए, उनके खिलाफ कानून बनाने के लिए आप उनसे सलाह करेंगे? ये तो कोई उचित बात नहीं है। क्या नौकरशाह हों, पुलिस अधिकारियों, सेना के अधिकारियों, या जो भी जिसके लिए भी आपने कानून बनाए हैं संपत्ति की घोषणा करने के लिए, उनसे पूछ के बनाए थे क्या? IAS ऑफिसर एसोसिएशन से पूछ के बनाए थे क्या? पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन से पूछ के बनाए थे क्या? चपरासियों की एसोसिएशन से पूछ के बनाए थे क्या? ग्रुप A, B, C, D सभी अधिकारी आपको संपत्ति की घोषणा करते हैं, तो किससे पूछा तो नहीं था? फिर
जितने राजनेता हैं राजनीतिक दलों के, वो जो भी चुनाव लड़ते हैं उससे पहले इलेक्शन कमीशन में अपनी पत्नी का, अपने परिवार का सारा खाका संपत्ति का घोषणा करते हैं। क्या कभी उनसे पूछा गया था कि जी आपके लिए हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे? नहीं, कभी नहीं पूछा गया। तो जजों से क्यों पूछा जाए? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अब इसका जब यहाँ जब मैं बात कहता हूँ तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है। जो बहुत सी, जब भी मैं कुछ बातें लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, तो मेरे को बहुत से मेरे पाठक लिखते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रही, तभी ये मनमानी कर रहे हैं। आपको पता है सरकार क्यों नहीं एक्शन ले पाती है? क्योंकि आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहन के नहाते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उनके वो ऐसे आवरण में ढके रहते थे कि उनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप लग नहीं सकता था। अब आप सुनिए मज़े की बात, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को ऐसे आवरण में ढक दिया है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। ये सच्चाइयाँ हैं, बिल्कुल 100% सच्चाई। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने भी रिकॉर्ड से ही निकाला है सब कुछ। 1991 में जस्टिस वी रामास्वामी पर पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन आया था और उस इम्पीचमेंट मोशन में उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन आरोपों से उसको बचाने के लिए खड़ा कौन हुआ था आपको पता है? कपिल सिब्बल। आरोप सिद्ध हो गए थे। पहला मौका था संसद के इतिहास में जब किसी को सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन नरसिम्हा राव जी की सरकार के चलते कांग्रेस पार्टी वोटिंग से एब्सटेन कर गई और वी रामास्वामी को बचा लिया गया। मामला खत्म हो गया, इम्पीचमेंट मोशन ड्रॉप हो गया। वी रामास्वामी का ससुर के रामास्वामी, उसके ऊपर भी 1991 में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच थी। मैं आपको जजों के नाम बताता हूं कौन कौन से जज थे। जस्टिस KJ शेट्टी, जस्टिस BC रे, जस्टिस MN वेंकटचलैया, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा और जस्टिस LM शर्मा। ये शायद सारे के सारे बाद में चीफ जस्टिस भी बने थे। इन लोगों ने 5 जजों की बेंच ने एक व्यवस्था बनाई जिसमें ये कहा गया क्या कि CRPC की धारा 154 के अंतर्गत किसी जज के ऊपर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते और ना कोई FIR दर्ज हो सकती जब तक चीफ जस्टिस की अनुमति ना ले ली जाए। अब कर लीजिए बात, इससे बड़ा रेनकोट और क्या हो सकता है जजों के लिए? पहना दिया ना, बिल्कुल पूरी तरह से बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद और भी बोलते हैं कि यदि जांच भी हुई है, जांच कोई हो भी गई है, तो उसकी प्रोसिक्यूशन की परमिशन के लिए भी आपको चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। सोने में सुहागा। फिर किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर कोई केस है तो उसके लिए किसी अन्य जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस अभी वो क्या अपने लिए इजाज़त देगा, तो वो चीफ जस्टिस के लिए आपको चीफ जस्टिस के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए, ये तो मामला था सुप्रीम कोर्ट चीफ हाई कोर्ट के जजों के लिए, उनके रेन कोट पहना दिया गया। उसके अलावा क्या किया उन्होंने? जो लोअर जुडिशरी है
उसके लिए भी कांड कर दिया पूरा। कुछ नहीं कर सकते जी। उसमें क्या कहा गया, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर का अरेस्ट केवल टेक्निकल या फॉर्मल होगा, जिसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देनी पड़ेगी। इसके बाद जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करके बिना डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति के उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। और डिस्ट्रिक्ट जज जो जुडिशियल ऑफिसर है, उसके वकील की अनुपस्थिति में आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। टोटल ब्लैंक मामला, ओपेक, कोई पारदर्शिता है ही नहीं, खत्म मामला, फिनिश्ड। आप कहिए फिर जरा, फिर भी ढोल पीटते हैं बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के कि जी कानून की दृष्टि में सब बराबर है। कोई बराबर नहीं है, सब मौज कर रहे हैं। इससे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का जो स्रोत है, वो सबसे भ्रष्टाचार टॉप से चलता है। जुडिशियल भ्रष्टाचार, जुडिशियल करप्शन जो है टॉप से चलता है। एक छोटा सा मैं मजाक की बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक प्रोग्राम आता है जिसमें एक दरोगा है, अप्पू सिंह। मैं नहीं जानता कहाँ तक सच है, लेकिन हो सकता है सच हो। वो कहता है कि मैं 5 लाख दे के दरोगा बनाऊँ। हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता हो। अगर 5 लाख दे के दरोगा बन सकता है कोई, तो आप समझिए कि जो वो एक वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो हाई कोर्ट का जज बनेगा तो फ्री में बन जाएगा क्या? बताइए। वो कितना दे के बनेगा? इसीलिए तो ये लोग कहते हैं हम तो वॉलंटरी करेंगे जी, हम करें ना करें हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी। मैं दूँ अपनी असेसन लायबिलिटी, ना दूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। फ्री में थोड़ी लोग छोड़ देते हैं। चंदा कोचर को फ्री में थोड़ी छोड़ दिया होगा। इज इट पॉसिबल? अजी कैसे कोई किसी को बेवकूफ़ बनाता रहे। 3 ऑर्डर्स हाई कोर्ट के, 3 ऑर्डर्स, और तीनों में सीबीआई को रगड़ रहे हैं बुरी तरह से। आपने गलत अरेस्ट किया, अरे 3200 करोड़ का लोन दे दिया उसने, घोटाला कर दिया, आप उसकी अरेस्ट भी नहीं होने दोगे। ये है जुडिशियल करप्शन। 32.5 साल की सजा लालू यादव की, यार मौज कर रहा है, वो बेल के ऊपर छोड़ रखा है आपने उसको। ये है करप्शन, जुडिशियल करप्शन। अपरेंट दिखाई देती है जी। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल करप्शन। ये लोग सोचते हैं कि लोग हमें देख नहीं रहे, हमें समझ नहीं रहे हैं। ये भलेके में घूम रहे हैं जी, ये भलेके में घूम रहे हैं। ये भ्रम पाला हुआ है इन लोगों ने कि हमें कोई नहीं देख रहा। और अब तो 4 दिन पहले कपिल सिब्बल ने ऐसा एक मामला खड़ा कर दिया है कि जी पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं, उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर एक्शन है, केवल उसी के ऊपर प्रिविलेज मोशन आ सकता है। उनके एक्टिविटीज़ के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन आ सकता है। उनके अगर वो पार्लियामेंट के बाहर कुछ काम करेंगे, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो बड़ा साफ हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट के अंदर बैठ के कोई कुछ जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा, तभी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हो। जज के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठ के बोलेगा, तब भी नहीं कह सकते कोई, आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकते। ये उसने एस्टेब्लिश कर दिया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बाहर तो हम जो मर्जी फिर तो गाली देंगे चंद्रचूड़ को या किसी भी जज को। आप सोचिए, जस्टिस होका ये कह रहा है कि जुडिशियल क्रेडिबिलिटी घट रही है, ख़त्म हो रही है। क्यों नहीं घटेगी भाई? आप मौज कर रहे हो, मौज में हो, हेरा फेरी कर रहे हो, तो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी तो घटेगी। आपको सवाल करो, आपको आरटीआई अफसर आपका जवाब नहीं देता, और फिर आप कहते हो जी सब कानून की दृष्टि में सब बराबर है, कानून सबके लिए एक है, कोई एक नहीं है। तो मैं आपको केवल ये मैं बताना चाहता था कि जो लोग कहते हैं कि
सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि जुडिशरी ने अपने ऊपर एक ऐसा आवरण पहना रखा है कि इनके ऊपर कोई एक्शन होना संभव नहीं है। तो आप इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए। और लेकिन चंद्रचूड़ एंड कंपनी या जुडिशरी के जो बाकी जजेज हैं वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि वो जो बार बार कह रहे हैं ना नरेंद्र मोदी कि हमारी तीसरी टर्म जो होगी बड़े बड़े फैसलों की टर्म होगी, उसमें एक फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है। संभल के रहिए, होगा काम। जय श्री राम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।